हरे कृष्णा, हरि बोल, राधा दामोदर मास की जय, कार्तिक मास की जय। मैं इस वीडियो में आपको कार्तिक मास में जो स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक, कार्तिक की पूर्णिमा तक, मतलब शरद पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक दीपदान होता है। जो भगवान श्री कृष्ण के आगे दीपदान होता है और जो मैया ने उखल से भगवान को बांधा था, तो उखल लीला होती है। तो इस उखल लीला की फ़ोटो हो, अगर आपके पास उखल लीला वाली फ़ोटो है तो उसमें दीपदान करें, और नहीं तो आप राधा कृष्ण की जो फ़ोटो है, राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम, जो भी आपके पास फ़ोटो है, आप उसमें दीपदान करें। तो दीपदान का मतलब होता है कि दीप किसी को दान करना दीपदान नहीं होता है। दीप भगवान को दिखाना, भगवान की आरती करना, उसे दीपदान कहते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि दीपदान का कार्तिक मास में कितना कितना ज़्यादा महत्व है। तो तीनों लोकों में, इस संसार में तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के आगे दिया दिखाने से नष्ट नहीं होता। हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं सिर्फ कार्तिक मास में भगवान को दीपदान करने से, भगवान को दिया दिखाने से। तो इसलिए हमें कार्तिक मास में दीपदान ज़रूर करना चाहिए। वो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से दीपदान करना चाहिए और हमें कैसे, कौन से दीप से दान करना चाहिए। तो सबसे पहले जो दिया होता है वो तुलसी का होता है। जो तुलसी की लकड़ी होती है, जो तुलसी सूख जाती है, तो सूखी हुई लकड़ी को हम फेंकते नहीं हैं। कभी भी सूखी हुई तुलसी को फेंकना नहीं चाहिए, उखाड़ना नहीं चाहिए। उखाड़ लें और उखाड़ के जो उसकी लकड़ियाँ होती है छोटी छोटी, उनको तोड़ लें। उसके बाद जो रुई की बत्ती होती है, जो रुई होती है कपास, वो कपास से उस लकड़ी पे पूरी कपास लपेट दें। उसके बाद उसे घी में डुबोएं और उस लकड़ी से भगवान के सामने आरती करें। तो वो जो दिया होता है वो सबसे बड़ा दिया होता है, सबसे मेन दिया होता है, क्योंकि तुलसी जो है भगवान को बहुत प्रिय है। तो हम अगर तुलसी की लकड़ी से दिया लगा के भगवान को दीपदान करेंगे तो उसका गुणगान भगवान खुद अपने मुख से करेंगे। उसका जो दीपदान होगा वो सबसे स्पेशल दीपदान होगा। वो दीपदान बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप ये दीपदान कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और उसके बाद जो दूसरा दीपदान है, तांबे का दीपदान। तांबे के दिए में आप बत्ती लगाकर गोल बत्ती लगाएं दिए में, और अगर लकड़ी में लगाएंगे तो वो लंबी लकड़ी ही होगी, उसमें रुई लगाकर आप ऐसे घुमाएंगे भगवान के सामने। तो बाकी जो दिया होगा तांबे का, आप तांबे का ले सकते हैं। उसके बाद आप मिट्टी का ले सकते हैं और आटे का भी बना सकते हैं। तो जब आटे का बनाएं आप दीपक, तो उसमें थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालें, क्योंकि बिना हल्दी के प्योर आटे का दिया भगवान के सामने नहीं लगाया जाता। उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के ही बनाएं, आटा गूँथें, उसके बाद उसमें दिया बनाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि 30 दिन तक हमें दीपदान करना है, तो वो किस तरह से करना है। 30 दिए लेना है 30 दिन के। तो आप मिट्टी के 30 दिए लेने, और तुलसी जी के लिए भी 30 दिए लिए। ऐसे आप 60 दिए ले लीजिए, 60 दिए, क्योंकि तुलसी महारानी को भी रोज़ दीपदान करना है और भगवान के आगे भी दीपदान करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो 30 दिए लिए हैं आपने, उसमें आपको किस तरह से दीपदान करना है। पहले तो आप जो दिए लाए हैं उनको गला लें और उनको साफ़ करके, मतलब गला के रख लें। फिर रोज़ शाम को दीपदान करना है। सुबह तो आपके घर में जो दिया होता है वो दिए से आप दीपदान करें भगवान के सामने। उसके बाद शाम को वो मिट्टी का दिया लें जो आपने 30 दिए लिए हैं। तो एक दिया जो है वो भगवान के आगे लगाना है, और जो दूसरा दिया है, जो 30 दिए दूसरे हैं, वो तुलसी महारानी में लगाना है। तो अब आपको उसमें कि घी का लगाना है या तेल का लगाना है। तो हमें सबसे पहले मान्यता है गाय के घी के दिए की। उसके बाद आप फिर दूसरा घी जो आता है भैंस का, वो ले सकते हैं। और फिर उसके बाद तेल लेना है, तो आप तिल्ली के तेल का दिया लगाएं। और कोई से तेल का दिया नहीं लगता भगवान को, तो आप तिल्ली का तेल या गाय के घी का या घी का दिया ले लें। उसके बाद वो दिया बनाएं और उस दिए को भगवान की आरती करना है, उसे दीपदान कहते हैं। तो जो दीपदान होता है वो भगवान के फ़ोटो के सामने आप ऐसा करेंगे कि 4 बार उनके चरणों पे घुमाएंगे दिए को। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए, उसके बाद 2 बार उनकी नाभि पे घुमाएंगे, 3 बार उनके चेहरे पे घुमाएंगे, फेस पे, और 7 बार पूरी फुल बॉडी पे घुमाएंगे दिए को। इस तरह से ये दीपदान होता है। तो दीपदान अगर आप कर रहे हैं तो दीपदान करते हुए आपको दामोदर अष्टकम गाना है। अगर आप गा नहीं सकते हैं तो मोबाइल में लगा के सुन के दीपदान कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या पूरा दिया घुमाने के बाद आप पढ़ लें दामोदर अष्टकम।
वो दामोदर अष्टकम की लिंक मैं आपको दे दूँगी कि दामोदर अष्टकम सुन के कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे दीप घुमाना है। दीप पहले चरणों में 4 बार, नाभि पे 2 बार, फेस पे 3 बार और पूरी बॉडी पे 7 बार भगवान की। इस तरह से दीपदान होगा, इसे बोलते हैं दीपदान। तो फिर इसको आप दिए को रख दें जब तक ये ठंडा ना हो, भगवान के सामने रखे रहने दें। उसके बाद ये जो 30 दिन के 30 दिए हो जाएंगे, ऐसे ही तुलसी महारानी पे करना है, तुलसी जी को भी दिया दिखाना है, ऐसे ही घुमा के करना है। तो अगर तुलसी आरती है आपके पास तो आप तुलसी आरती से कर सकते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र बोल के तुलसी महारानी को दिया दिखा सकते हैं। उसके बाद तुलसी के पास ही रहने दें। इसके बाद जब 30 दिन के पूरे 30 दिए हो जाएंगे तो उन 30 दियों को इकट्ठा करके रख लें, 30 और 30 60 दिए। उसके बाद उनको लास्ट में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी तो उसको आप नदी में विसर्जन कर दें, ताकि मिट्टी है मिट्टी पानी में गल जाएगी। और इस तरह से ये आपका 30 दिन का दीपदान हो जाएगा। तो दामोदर अष्टकम गा के हमें दीपदान करना है, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के दीपदान करना है। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि दीपदान जो कार्तिक पूर्णिमा पे जो दीपदान होता है वो किस तरह से होता है। कार्तिक पूर्णिमा पे मेन दीपदान होता है, बाकी 30 दिन तो हम करते ही हैं, पर जो 30 दिन नहीं कर पाए हैं तो वो जो कार्तिक के 5 दिन होते हैं, एकादशी से देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक, तो उस 5 दिन में जो दीपदान कर लेता है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेता है तो उसको पूरे कार्तिक का फल मिल जाता है। तो इस तरह से आप कार्तिक का मास का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें कितने दिए लगाना है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें 108 दिए लगाना है। या तो आप राधा कृष्ण की फ़ोटो के सामने में या मंदिर में जाकर 108 दिए आटे के या मिट्टी के, जो आपको लेना है वो ले सकते हैं। तो मिट्टी के ले लें या आटे के घर पे बना लें। उसके बाद 108 दिए घी के या फिर तिल्ली के तेल के, इन दोनों में से कोई से भी आप लगाएं। मंदिर में भगवान के सामने उससे आरती करें और वो दिए वहीं पे छोड़ के आ जाएं। और 108 दिए आपको नदी के किनारे लगाना है, किनारों पे लगाना है, नदी के बहते जल में नहीं छोड़ना है। क्या हम किसी के सिर पे, हमारे सिर पे या भगवान के सिर पे दिया रखते हैं? नहीं ना। तो ऐसे ही वो मैया हैं, गंगा मैया हैं, यमुना मैया हैं, तो उनके सिर पे नहीं, उनके ऊपर नहीं तैराना चाहिए, किनारे पे दिया रखाना चाहिए। तो किनारे पे दिए छोड़ें। आप 108 दिए रखें, या फिर 108 की जो बत्ती होती है, 1000 जो बत्ती होती है, सहस्त्र बत्ती, वो लगाएं। या 365 दिन की जो बत्ती आती है, 365 दिन की भी बत्ती बनती है, तो 365 वाली बत्ती लगाएं। ये 3 तरह की बत्ती होती है, 365 वाली बत्ती, 108 वाली बत्ती और सहस्त्र बत्ती। तो ये आप घी में या तिल्ली के तेल में डुबो के लगा सकते हैं, भगवान के सामने या फिर नदी के किनारे, दोनों में से कहीं भी। ज़्यादा नदी के किनारे तो आपको दीप छोड़ना ही कार्तिक के पूर्णिमा के दिन, वो तो ज़रूर छोड़ना है। अगर आपके पास नदी नहीं है, आपके यहाँ नदी नहीं है, तो आप कुएं के पास लगा सकते हैं, तालाब के पास लगा सकते हैं, वहाँ पे लगाएं। और उसके बाद गौशाला में भी दीपदान करना है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अगर आप रोज़ करते हैं गौशाला में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान को गाय अति प्रिय है। तो जो कार्तिक में गाय की सेवा करता है वो पूरे कार्तिक का फल तुरंत पा लेता है और भगवान की भक्ति, चरणों की अहेतु की भक्ति प्राप्त कर लेता है, जो गौ माता की सेवा करता है कार्तिक के मास में। इसलिए हमें कार्तिक के मास में गौ सेवा भी करनी है, गौ को अन्न भी दान करना है, गौ को फूल फल फ्रूट भी खिलाना है, गुड़ भी खिलाना है। तो गाय की सेवा करनी है और गौशाला में दिया लगाना है। उसके बाद जो जितने भी सारे मैंने आपको दिए बताए हैं वो दिए लगाना है, और स्पेशली तुलसी वाला दिया ज़रूर लगाना है। अगर आप पूरे महीने लगा सकते हैं तो पूरे महीने लगाएं, नहीं तो आप कार्तिक की पूर्णिमा में जो एकादशी से पूर्णिमा आती है 5 दिन उसमें लगाएं, या फिर सिर्फ पूर्णिमा के दिन लगाएं, जैसे आपके पास अगर सुविधा है तो तुलसी, सूखी हुई तुलसी तो कहीं भी मिल जाती है। वैसे वृंदावन जो है, वृंदावन में तो स्पेशली दुकानों पे सूखी हुई तुलसी की लकड़ियाँ मिलती है सिर्फ दीपदान करने के लिए। इसलिए हमें अगर तुलसी सूखती है तो उसका उखाड़ के फेंकना नहीं है, तुलसी का लकड़ी की दिया बनाना है, बत्ती बना के भगवान के आगे ऐसे दीप दिखाना है भगवान को। उसमें भी लकड़ी को भी आप ऐसे दिखाएंगे, 4 बार चरणों पे, 2 बार नाभि पे, 3 बार फेस पे और फुल बॉडी पे 7 बार, ऐसे भगवान को दामोदर अष्टकम बोल के या फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। सबसे मेन जो होता है दामोदर अष्टकम, क्योंकि ये दामोदर मास है, इसे दामोदर मास कहते हैं, तो हमें दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए।
उस तरह उसको बोल के गीत गा के उस तरह से उसको सुन के दीपदान करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें गोपी गीत भी सुनना चाहिए। गोपी गीत गा सकते हैं आप, जगन्नाथ अष्टकम गा सकते हैं और गोपी गीत गा सकते हैं। तो ये इन सब की लिंक मैं आपको दे दूँगी, जगन्नाथ अष्टकम, गोपी गीत और दामोदर अष्टकम की। तो ये सब आपको दिखाना है। और मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बनाया है कि आपको दीपदान किस तरह से करना है, भगवान को किस तरह से दीप दिखाना है, ये मैंने वीडियो में बना रखा है। तो वो वीडियो भी आप देखें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधा दामोदर की जय।